जो इसके ग्राफिक्स हैं, जो इसके विजुअल्स हैं, कहीं ना टॉप नॉच लगे मेरे को, हॉलीवुड लेवल के लगे। एंड तक देखने के लिए मज़ा आती है। मूवी ने पकड़ के रखा है, आप सीट से हिलोगे नहीं। ओम रावत के सदमे से बाहर आऊँ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओम रावत चाहे ज़मीन पे मिले, आसमान पे मिले या सारे जहान पे मिले, उसको पकड़ो, करंट के झटके दो, सुबह में दो, दोपहर में दो, रात में दो, और अगर बेहोश हो जाए तो पानी मारो और फिर उसके करंट के झटके दो कि भाई एक्चुअली फिल्म ऐसी बनाई जाती है, धर्म के साथ इस तरीके से जस्टिस किया जाता है। 350, 400, 500 करोड़ लगा के हगा नहीं जाता। सर आपने मुझे बीइंग अ मुस्लिम गाय बोला, मुस्लिम बाद में, मैं पहले इंडियन हूँ। तो जो मेरे कल्चर पे फिल्में आएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर पिक्चरें इनकरेज करती है, समाज में कोई प्रोपोगेंडा नहीं लाती है, तो फिल्में मुझे हमेशा पसंद आती है। और मिराई भी उनमें से एक फ़िल्म है जो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा करीब से पसंद आई है। कार्तिकेयन की जो डायरेक्टर है ना इस फिल्म का, उसकी तारीफ़ करूँगा। लाइक आप चाहे वो ड्रोन शॉट देखो, अगर वो ड्रोन शॉट भी ले रहा है ना, कहीं गुफा में से ले रहा है या वो जो हीरो गिर रहा है वहाँ से ले रहा है, हर एक ड्रोन शॉट परफेक्ट लिया है। अपने बच्चों को ऐसी गंदी वाहियात सड़ी हुई पिक्चर दिखाने से अच्छा, जहाँ पर हीरोइन अपने जिस्म की नुमाइश करती है और कहती है आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, तो उसके मज़े लेने से अच्छा अपने बच्चों को ये मज़े दो। आने वाली जनरेशन कुछ तो सीख रहे बाबा। जैसे हम लोग वेद बोलते हैं, चारों वेदों का ज्ञान, वैसे ये 9 ग्रंथों का ज्ञान मतलब सम्राट अशोक ने जो बनाया और जो 9 ग्रंथ छुपा के रखे, उस महाभारत रामायण सिर्फ हम लोग सिर्फ महाभारत का युद्ध देखते, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें हैं कि वो दिखाते दिखाते कितने पार्ट बन जाएंगे। 5 में से कितने स्टार्स दोगे? 5 out of 100 यार। अच्छा मूवी है। लास्ट का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। देख के आना जान। बहुत अच्छा है, उसमें का वीएफएक्स भी अच्छा है सब। जय श्री राम। बहुत बहुत डायरेक्शन बहुत अच्छा था। समझने को मिली, 9 ग्रहों के बारे में जानकारी मिली। जो भगवान राम को उसमें दिखाया है वो सबसे ज़्यादा यूनिक था। जो हमारे जटायु को दिखाया गया, श्री प्रभु राम जी को दिखाया गया, उनके बारे में बिल्कुल गलत नहीं दिखाया गया। सो बीइंग अ मुस्लिम गाय, जिस तरह से हिस्टोरिकली के बारे में बताया गया और वेदों के बारे में बताया गया, ये कितना अच्छा लगता है और कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं इस चीज़ से हम सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है? सर आपने मुझे बीइंग अ मुस्लिम गाय बोला, मुस्लिम बाद में, मैं पहले इंडियन हूँ। तो जो मेरे कल्चर पे फिल्में आएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर पिक्चरें इनकरेज करती है, समाज में कोई प्रोपोगेंडा नहीं लाती है, तो फिल्में मुझे हमेशा पसंद आती है। और मिराई भी उनमें से एक फ़िल्म है जो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा करीब से पसंद आई है। बात करूँ इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म के एक्टर को लेकर, जिसका नाम है तेजा सज्जा। 1998 में बंदे ने अपना डेब्यू किया था और बहुत सारी फिल्में कर रखी है। इसकी मैंने फर्स्ट फिल्म देखी थी हनुमान, जो कि 2024 12 जनवरी को आई थी और गैलेक्सी में ही देखी थी, सेम थिएटर में। अब उसके बाद ये फिल्म आई है, तो ये फिल्म भी वैसी ही है जैसी हनुमान थी। स्टोरी वैसी नहीं है, लेकिन जो इसके ग्राफिक्स हैं, जो इसके विजुअल्स हैं, कहीं ना टॉप नॉच लगे मेरे को, हॉलीवुड लेवल के लगे। और जिस तरह से ओम रावत ने मेरे ज़ख्मों को कुरेदा था, मेरे ज़ख्मों को नासूर बना दिया था, इस फिल्म ने अभी भी वो काम किया है मरहम का कि मैं भाई ओम रावत के सदमे से बाहर आऊँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओम रावत चाहे ज़मीन पे मिले, आसमान पे मिले या सारे जहान पे मिले, उसको पकड़ो, करंट के झटके दो, सुबह में दो, दोपहर में दो, रात में दो, और अगर बेहोश हो जाए तो पानी मारो और फिर उसके करंट के झटके दो कि भाई एक्चुअली फिल्म ऐसी बनाई जाती है, धर्म के साथ इस तरीके से जस्टिस किया जाता है। 350, 400, 500 करोड़ लगा के हगा नहीं जाता। इन लोगों ने 60 करोड़ में सिनेमा बनाया है, और ऐसा सिनेमा, ऐसा एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया देखकर। ये तो सिंगल स्क्रीन थी, सेकंड टाइम देखा मैंने फिल्म। लेकिन अगर आप पीवीआर और आइनॉक्स में देखोगे, यहाँ पर बैकग्राउंड जो बीजीएम है वो काफ़ी स्लो बज रहा था, और जब आप वो पीवीआर आइनॉक्स में देखोगे ना, वो एक अलग ही इमेजिनेशन में, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे साउंड कम है क्या है, लेकिन मैंने पीवीआर में देखा कल, भाई अलग ही थी चीज़। वो इंटरवल ब्लॉक से पहले जो चटाइयों का जो भाई बताया, जो रियल में भी है, वो कहानी जो बताई है, वो इंटरवल ब्लॉक से पहले जो सीन है ना भाई, वो देखकर मतलब मज़ा आ जाता है। कमाल धमाल, पूरा का पूरा चड्डी फाड़ रुमाल। जटायु वाला वीएफएक्स था जो 2 बार बताया गया, वो कैसा लग रहा था? मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। इंटरवल ब्लॉक से पहले जिस तरह का ये सीन काटा है ना, ये काटा नहीं है, पूरा का पूरा तबाही मचा दिया है। और करण जौहर सर को मैं यहाँ पर हेड्स ऑफ करता हूँ भाई। जिस तरह से वो बंदा पहले बाहुबली को प्रेजेंट किया, उसके बाद लक्ष्य को किल में प्रेजेंट किया, और अब इस फिल्म के अंदर हाथ डाल के हिंदी सर्किट में रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात है। धर्मा प्रोडक्शन का नाम जुड़ा इससे, और धर्मा ने सच में अपना धर्म निभाया है, मैं ये बोलता हूँ। जिस तरह का उसके प्रोडक्शन का नाम है ना धर्मा, तो वो धर्म को लेकर ही चल रहा है, तो मानना पड़ेगा बॉस। मज़ा आ गया फिल्म देख के।
श्रेया सरन की एक्टिंग कैसे लगी, उनकी पूरी जिस तरह से कहानी बताई गई है उन्होंने। सब हर एक बंदे की एक्टिंग बोले ना, चाहे वो श्रेयस अवन हो या फिर तेजा सज्जा हो या फिर जगपति बाबू हो, लास्ट में जो कैमियोज है वो काफ़ी अच्छे हैं। सब ने अपनी जगह पर काम अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं किसी की तारीफ़ करूँगा ना, मैं तारीफ़ करूँगा कार्तिकेयन की, जो डायरेक्टर है ना इस फिल्म का, उसकी तारीफ़ करूँगा। लाइक आप चाहे वो ड्रोन शॉट देखो, अगर वो ड्रोन शॉट भी ले रहा है ना, कहीं गुफा में से ले रहा है या वो जो हीरो गिर रहा है वहाँ से ले रहा है, हर एक ड्रोन शॉट परफेक्ट लिया है। वाइल्ड शॉट लिया है वो परफेक्ट लिया है, क्लोजअप काटा है एकदम ऐसे, कैमरा का जो मूवमेंट है वो जो घूम रहा है वो क्लोजअप इतने अच्छे से काटा है ना, तो हर एक एंगल ना परफेक्ट एंगल है। मतलब कैमरास के जो एंगल है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, सीजीआई काफ़ी बेहतरीन है, वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म के अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आप बोलो तो वो है इस फिल्म की लेंथ, जो कि इंटरवल के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्लो पेस हो जाती है। तो आराम से 15-20 मिनट कट सकते थे, जो कि इंटरवल ब्लॉक के बाद हमको देखने मिलता है। उसके बावजूद, उसके अलावा इस फिल्म में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि मैं उसको नेगेटिव बोलूँ या क्रिटिसाइज़ करूँ। मुझे फिल्म देखकर मज़ा आ गया। लास्टली 5 में से कितने स्टार्स दोगे? यार मैं ऐसे फिल्म को स्टार्स नहीं देता, मैं बार बार बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ, बॉलीवुड वालों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर एक बड़े से बड़ा स्टार 100 करोड़ ले रहा है, 200 करोड़ ले रहा है, उसके साथ में एक बाउंसर होगा, एक मेकअप आर्टिस्ट होगा, एक हेयर स्टाइलिश होगा, 2 वैनिटी चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, तो मैं ये मतलब ज़बरदस्ती का मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। इनका जो बजट बढ़ता है ना 300-400 करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाता है। और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म कर रही है 2025 में बड़े से बड़ा, चाहे वो खान्स में हो या फिर कपूर में हो, कोई भी स्टार हो, आपने देखा होगा, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, बड़े से बड़ा एक्टर की जो फिल्में ना वो धूल चाटी है बॉक्स ऑफिस पर। रिसेंटली भी क्या हुआ है हाल आपने देखा है, 400-450 करोड़ कहाँ लगे वो ऊपर वाला ही जाने। तो इन लोगों ने 60 करोड़ में विथ 42 मेंबर्स, खाली 42 मेंबर पूरी की पूरी फिल्में लगे। आप ये सोच लो कि जो कार्तिक का डायरेक्टर है ना, उस बंदे ने कितना प्रोड्यूसर का पैसा बचाया है। पहले 40 करोड़ था, लेकिन कहीं ना कहीं 60 करोड़ हो गया बजट, लेकिन वो दिख रहा है। तो जो दिखता है वही बिकता है। और वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है। स्टोरी थोड़ी बहुत वीक थी बट चलेगा। और इस फिल्म के लिए मेरे पास कोई रेटिंग नहीं है, क्योंकि दिल से पसंद आई है, मुझे मज़ा आ गया फिल्म में। हर एक से रिकमेंड करूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी गंदी वाहियात सड़ी हुई पिक्चर दिखाने से अच्छा, जहाँ पर हीरोइन अपने जिस्म की नुमाइश करती है और कहती है आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, तो उसके मज़े लेने से अच्छा अपने बच्चों को ये मज़े दो। आने वाली जनरेशन कुछ तो सीख रहे बाबा, अच्छे कर्म तो सीखे, वो पता नहीं क्या क्या दिखा के रखते। तो मेरे लिए कोई रेटिंग नहीं है। थैंक यू। अमेजिंग यार, अमेजिंग, जिसके लिए कोई तोड़ नहीं है। ऐसी पिक्चर सनातन में बनाने वाले, अनगणित पिक्चर बनेगी और अनगणित बनती रही है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट करना और उसको लॉजिकली आंसर देना कि बाबा ये चीज़ सही है, ये चीज़ हम जो दिखा रहे हैं इसको पैरेलली, इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। जैसे हम लोग वेद बोलते हैं, चारों वेदों का ज्ञान, वैसे 9 ग्रंथों का ज्ञान, मतलब सम्राट अशोक ने जो बनाया और जो 9 ग्रंथ छुपा के रखे, उसका ज्ञान और उसकी ताकत फिर एक असुर हासिल करना चाहता है, फिर कोई रावण बनना चाहता है, तो फिर कोई राम बन के उसका कोदंड धनुष बन के उसको सर्वनाश करता है। अमेजिंग चीज़ यार। माइथोलॉजी पे काफ़ी सारी मूवीज़ पहले भी बन चुकी है, ये मूवी और वो सारी मूवी क्या डिफरेंस करती है? क्या होता है, देखो ये जो भारत भूमि है ये संतों महंतों की भूमि है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें और भी बोलते हैं ना इतिहास में छुपी है या करण में भी छुपी है, जैसे अश्वत्थामा वगैरह बहुत सारी चीज़ें छुपी है, जो हम जितना भी फाइंड आउट करेंगे उतना वो प्रगल्भ खुलते जाएगा। जैसे कि ना निखार बनते जाता है, निखार खुलते जाता है, वैसा है। तो उसके ऊपर जितना भी रिसर्च करेगा कोई कि बाबा ये क्या है 9 ग्रंथ, बाद में वेद क्या है और बहुत सारी चीज़ें, महाभारत रामायण सिर्फ हम लोग सिर्फ महाभारत का युद्ध देखते, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें हैं कि वो दिखाते कितने पार्ट बन जाएंगे। बट डिपेंड है कौन कैसा प्रोजेक्ट करता है। अभी इसने अच्छा प्रोजेक्ट किया है, इसलिए मूवी एंड तक देखने के लिए मज़ा आती है। मूवी ने पकड़ के रखा है, आप सीट से हिलोगे नहीं। जो हीरो थे पूरे, उन्होंने सबसे पहले हनुमान किया था जो काफ़ी अच्छी चली थी, और इसमें तो पूरे वेद दिखा दिए गए हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनकी एक्टिंग के बारे में? अमेजिंग एक्टिंग, सबने अपना अपना कैरेक्टर अच्छी तरह निभाया है और सबने अपने रोल में जान डाली है। क्या होता है कभी कभी मूवी ऐसी बन जाती है कि अरे क्या देखने का है, टाइम पास, और कभी कभी वो रियलिटी में लेके जाती है। एक्टिंग ऐसी चीज़ है ना, जिसने अच्छे से निभाया रोल और वो रियलिटी में लेके गई तो पब्लिक हिलती नहीं है। श्रेया सरन बंगला मुखी दिखाया गया है उनको, उनके बारे में क्या? उनके का रूप दिखा गया, अंबिका माता, मतलब पिक्चर कहाँ कहाँ लेके गई
बगलामुखी, तंत्रपीठ, कामाख्या, कहाँ कहाँ लेके गए यार। मतलब ये ज्ञान तो बहुत बड़ा है। अलग अलग देशों पे भी लगी है, जापान, जिस तरह से जापान, जर्मनी। सृष्टि बनी ना, तो उसके बाद बहुत सारे सूर असुर देव दानव के युद्ध हुए। तो जब जब युद्ध हुए तब तब बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई। जैसे कर्ण का कवच छुपाया गया, श्री राम का धनुष छुपाया गया, श्री कृष्ण का कड़ा छुपाया गया। तो कार्तिकेय मूवी अच्छी मूवी आई थी। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 मालूम पड़ती है, क्योंकि सनातन इतना बड़ा है कि उसका व्याख्यान करना, उसके लिए कोई भी शब्द अपूरे। 5 में से कितने स्टार्स दोगे? 5/100 यार। एक नंबर मूवी है, अच्छा मूवी है। लास्ट का क्लाइमैक्स लास्ट का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। देख के आना यार। बहुत अच्छा है, उसमें का VFX भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा। अच्छी अच्छी। जय श्री राम। बहुत बहुत डायरेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर मूवी है, ऐसी मूवी बननी चाहिए। हीरो ने कैसा काम किया? अरे ये तो जबरदस्त है, इनके तो हमारे फेवरेट हो गए हैं ये। बहुत अच्छी मूवी रही। बहुत बढ़िया भैया, जो क्लाइमैक्स सीन था वो कैसा लगा? बहुत ही सुंदर भैया, एक नंबर। जिस तरह से हीरो ने एक्टिंग की वो कैसी लगी? बहुत अच्छा भैया। ये सबसे अच्छा ये है कि मतलब जो इतिहास में घटित हुआ है वो घटनाएं मतलब हमें देखने को मिली, समझने को मिली, 9 ग्रहों के बारे में जानकारी मिली। एक बहुत बढ़िया, अति सुंदर। क्या रेटिंग दोगे 5 में से? बहुत बढ़िया भैया, अति 5 में 5 रेटिंग। थैंक्स, एक नंबर, एक्सेलेंट। जो भगवान राम को उसमें दिखाया है वो सबसे ज़्यादा यूनिक था उसमें। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया। वो बाकी बहुत कम ऐसे पिक्चर आते हैं जो अपने हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। बहुत 5 में से कितना रेटिंग? 5 में से 5। बहुत तगड़ी मूवी लगी है। सबसे खास बात क्या लगी? जो हमारे जटायु को दिखाया गया, श्री प्रभु राम जी को दिखाया गया, उनके बारे में बिल्कुल गलत नहीं दिखाया गया। इसके ऊपर मैं बोलूँगा ये मूवी सबको देखनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये मूवी सबसे ऊपर जाएगी। हिस्ट्री बेस है, माइथोलॉजी पे बेस है। कितनी यंग ऑडियंस को अच्छी लगेगी? यंग सबको लगेगी भाई। जो दिल मतलब जो थिएटर में आके बैठते हैं, जो मूवी देखते हैं, उनको तो बेशक अच्छी लगेगी। सबसे क्लाइमैक्स है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बाकी जो मूवी देखने के लिए आते हैं उनके लिए तो बेटर मूवी है, उनको देखना चाहिए आके, जो अभी नहीं देख रहे हैं। हीरो है, उनका किरदार कैसा लगा? उनका किरदार तो और अच्छा है। श्रेया सरन उनकी मम्मी बनी थी, उनका किरदार? उनका भी अच्छा ही है। 5 में से कितने स्टार्स? 5 में से 5 दूंगा मैं तो।